Hello students, today we are going to discuss class 7 politics and it is the lesson 4th. Name of this lesson is growing up as boys and girls. So students, in this lesson we will discuss these points. What is the difference between boys and girls? What is the view of societies in gender? How would you describe gender roles? How is gender related to our society? ये चार बिंदु ऐसे हैं, चार ऐसे पॉइंट हैं जिस पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो बच्चों आप लेसन का नाम देखिए, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ग्रोइंग अप, ये लेसन आपको क्या बता रहा है? बॉय और गर्ल्स, उनके बड़े होने की प्रक्रिया एक निश्चित प्रोसेस के अनुसार वो बड़े होते हैं। ये प्रक्रिया किसकी दी हुई व्यवस्था है? समाज की। गॉड हैज गिवन मेनी थिंग्स। भगवान ने सबको सेम व्यवस्था, सेम सिस्टम, मैक्सिमम एवरीथिंग इज गोइंग सेम, बट आवर सोसाइटी इज वाचिंग मेकिंग डिफरेंट। समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, जैसे अगर बॉय है मजबूत शरीर है, स्ट्रांग है, और अगर गर्ल्स है, क्यों गर्ल्स की तरह रोती हो? बॉय पर कोई गलती, क्यों गर्ल्स की तरह रोती हो? और अगर गर्ल्स है भी तुम्हारी गर्ल्स के जैसे ही रहेगी, थोड़ा स्ट्रांग बनो। These are so many ideas which has been already created in our societies. हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की रीति रिवाज, ट्रेडिशन पहले से बनी हुई है। लोग बॉय को अलग ढंग से देखते हैं, गर्ल्स को अलग ढंग से। उनका मतलब है कि बॉय है, इसके अंदर ये विशेषताएं हैं। गर्ल्स है, इसकी आदत बात करने की होगी। गर्ल्स बहुत टॉकेटिव होती हैं, बॉय स्ट्रांग होते हैं, हाइट अच्छी होती है। गर्ल्स कमजोर होती हैं, इमोशनल इनके अंदर होता है। इस तरह के लोगों की मेंटलिटी, इस तरह के लोगों में डिफरेंसेस दिखाई पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, सच एज डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट इन अदर टॉपिक। व्हाट इज द व्यू ऑफ सोसाइटीज ऑफ जेंडर? जेंडर हम डिस्कस कर रहे हैं, बॉय एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल। समाज का नजरिया गर्ल्स और बॉय के प्रति किस तरह का है? हमारा समाज, कहीं कहीं आप देखिए इस तरह की स्थितियां होती हैं कि लोग बॉय को ज़्यादा लाइक करते हैं गर्ल्स को। कुछ लोग ऐसे होते हैं गर्ल्स को लाइक करते हैं ज़्यादा बॉय को। इट इज वाई बिकॉज स्टूडेंट्स, इन मेनी प्लेसेस नाउ डेज यू कैन फाइंड आउट girls are giving the better response in compare of the boy. In many examinations you can find out. In CBSE, UP or topper competition also, because girls taking their responsibility as very responsible. Maximum sentence you can apply in maximum persons. Students try to understand. जो भी बातें, जो भी सेंटेंसेस आपको बताए जाते हैं, ये सारी चीज मैक्सिमम लोगों पे लागू होती है, सारे लोगों पे नहीं। सो स्टूडेंट्स, इट इज द टेंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे समाज में लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि अगर बॉय है तो मजबूत होगा, या काम तो कर सकता है, बालक है, बॉय है, उसको कहीं भेज ही जाए करे, कोई डरेगा थोड़ी, लड़कियों की तरह डरपोक थोड़ी है। इस तरह की बातें समाज में होती है। तो अगर आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं या हतोत्साहित कर रहे हैं अपने सेंटेंस के द्वारा, दिस इज द व्यू, दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी रिलेटेड टू द जेंडर। सेम इसी तरह मेल और फीमेल के से संबंधित भी हमारे समाज में बातें। क्या करें भाई, आराम से चाहे जब रात में 9-10 बजे तक वापिस आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? If matter is related to the girls or women, students, people say time is not good,
व्हाट इज मीन्स टू सो लेट? समय अच्छा नहीं भाई, समय के साथ आ जाना चाहिए ना, गर्ल्स है, आप समझिए। Such a system, such a trends has been present in our societies. So students, other topic, how would you describe gender roles? इन लोगों की भूमिका किस तरह से आप समाज में निर्धारित करते हैं? What is the responsibility, liability and roles of both male and female, girls and boys to making the nations? हमारे राष्ट्र को बनाने में बॉय गर्ल्स में उन लोगों की योगदान क्या है? तो बच्चों, हम आपको समझना होगा कि अगर बॉय देश के सबसे बड़े पद पे हैं तो गर्ल्स भी उस पद पे रह चुकी हैं। अगर बॉय एथराइज्ड पर्सन, एथराइज्ड ऑफिसर रह चुके हैं बड़े पोस्ट पर, तो गर्ल्स भी उस स्थान पर रह चुकी हैं। अगर बॉय बड़े एग्जाम में देश में नंबर 1 आ चुके हैं तो गर्ल्स भी उस प्लेस पे, उस स्थान में, एग्जाम में टॉप कर चुकी हैं। सेम एज इन मेनी प्लेसेस इन आवर सोसाइटी यू कैन फाइंड आउट। हमारे समाज में बहुत सारे प्लेसों पे आप देख सकते हैं किसी मामले में गर्ल्स या बॉय, किसी में कोई फर्क नहीं है। बॉय कहीं भी गर्ल्स से पीछे नहीं है, गर्ल्स कहीं भी बॉय से पीछे नहीं है। So both are taking as a very responsible and liable role in our society. अगर हमारा समाज आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, डेवलप करता है, देश कई देशों के कंपेयर में आगे बढ़ता है, तो इसमें हमारे देश में सभी का योगदान है, बॉय, गर्ल्स, वुमेन, मैन। सो स्टूडेंट्स, अदर पॉइंट, हाउ इज जेंडर रिलेटेड टू आवर सोसाइटी? इस जेंडर का, इन लोगों का, बोथ मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल्स, इन लोगों का हमारे समाज में किस तरह से आपस में संबंध हम बात करते हैं। तो इन लोगों के संबंध में थोड़ा एक आपको डिफरेंसेस दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यू कैन फाइंड आउट बॉय, यू कैन फाइंड आउट मेनी फ्रेंड्स बॉय, girls you can watch all girls, every work doing by their group, every work doing by other group। तो हमारा समाज एक स्थिति, एक निश्चित क्राइटेरिया बनाता है, उसी के अनुसार ये कार्य करते हैं। एक समय था, अभी आप एजुकेशन में देखते हैं, कुछ प्लेस था वहाँ गर्ल्स को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। व्हाट वाज द पोजीशन इन योर कंट्री आल्सो बिफोर इंडिपेंडेंस? बहुत सारे प्लेस, बहुत सारी गर्ल्स, एवरी रिलीजन एंड कास्ट, टोटल मैक्सिमम गर्ल्स वाज इलिटरेट। देयर वाज नो राइट टू गो इन स्कूल्स, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। वाई? पढ़ने के क्षेत्र में कुछ थे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सच ए सिस्टम? सो स्टूडेंट्स, इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह के सिस्टम समाज में डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ लेसन 4, ग्रोइंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। ये क्लास 7 लेसन 4 का पहला वीडियो था बच्चों। अब अगले वीडियो में आई श्योर विल ट्राई टू डिस्कस some other topic. So students, thank you very much students. Thanks to all of you.